नए साल 2022 से केंद्र सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की भर्ती परीक्षाओं के तौर तरीके बदलने जा रही है। कई तरह की सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा की शुरुआत 2022 से होगी। मोदी सरकार राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवाएगी, जिसके जरिए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। एनआरए के सीटी के जरिए पहले एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस, फीस संरचना और कॉपियों की चेकिंग व इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में अपनाई जाने वाली तकनीक के लिए विशेष सलाहकार समिति ईएएस का गठन किया है। जल्द ही एक्सपर्ट की ये कमेटी अपना रिपोर्ट देने वाली है। एनआरए सीईटी की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करके होगी, यानी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं, उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षाएं एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद भी भर्ती प्रक्रिया व परीक्षा के चरण आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी ही संभालेंगे। आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के बाद धीरे धीरे अन्य भर्ती परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। केंद्र के करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षा आयोजित करती हैं, जो चरणबद्ध करके तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा में उम्मीदवारी को मिले अंकों का उपयोग कर सकती है। साल में 2 बार परीक्षा। एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीटी आयोजित करेगा। सब कुछ ऑनलाइन। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होना, अंक पत्र और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। पहला 10वीं और 12वीं और स्नातक 3 स्तर की होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा पर चुनेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। परीक्षा में बैठने की कोशिश अधिकतम सीमा तय नहीं, 3 साल तक मान्य रहेंगे। मार्क्स सीईटी में उम्मीदवार के बैठने की कोशिश अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यदि कोई राज्य सीईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो वह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीईटी से समय एवं धन दोनों की बचत होगी। सीईटी मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। 12 भाषा में होगी सीईटी परीक्षा। कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। एक तरह के पदों के लिए एक परीक्षा, अलग अलग विभागों में एक ही तरह सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों को बड़ी राहत। ग्रुप बी और ग्रुप सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएं एक जैसी होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी।